मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान बंदर है। आपने अक्सर देखे होंगे जंगलों में फिर रहे होते हैं और बाज मदारी इनको करतब दिखाकर अपने रिज़्क़ के माश कमाने का जरिया बनाते हैं। इंसान इसकी तख्लीक पर बड़ा हैरान है। कुछ लोगों की ताकीक ये है कि ये वो बंदर हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक नाफरमान कौम पर अजाब नाजिल किया, उनको बंदर बना दिया। उनमें से चलते चलते ये बंदर आज तक भी मौजूद हैं, लेकिन कुरान पाक में इसका क्या तज़किरा है, आज मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। हजारों साल कबल हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की तो बतौर सजा उन्हीं बंदर और सुअर बना दिया गया था। इस सख्त अजाब का जिक्र कुरान मजीद की आयतों में भी मिलता है। तो क्या आज इस जमीन पर जो बंदर मौजूद हैं वो कौमें बनी इसराइल की नस्ल से हैं जो आज तक इस अजाब में मुब्तला हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? नाज़रीन, कुरान करीम में बहुत सी कौमों के लिए ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें उनके गलत आमाल और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम हुदूद से तजावुज़ की वजह से उनको अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में एक मशहूर और इबरतनाक वाक़या असहाब सबत का है। यह वाक़या यहूदियों की एक बस्ती से ताल्लुक़ रखता है और यह वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का है। उस जमाने में हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादें जो बनी इसराइल कहलाती थी, उनकी आबादी लाखों में थी और जो अर्ज़े फ़लस्तीन और यरूशलेम में आबाद थे। उनमें से एक कबीला बनी इसराइल से अलहदा होकर एक दरिया के किनारे आबाद हो गया। उन लोगों की तादाद तकरीबन 70,000 थी और ये निहायत ही सरकश और नाफरमान लोग थे। हराम करदा चीजों को उन्होंने अपने ऊपर हलाल बना लिया और जो हलाल चीजें थी उनको अपने ऊपर हराम कर दिया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुनकर हो गए। ये कौम जिस दरिया के किनारे आबाद थी उस दरिया में कसरत से मछलियां मौजूद थी। इन लोगों का कारोबार क्या था कि वो मछलियां पकड़ते और उन्हीं बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल करते और उन मछलियों की खरीदो फरोख्त भी किया करते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको आज़माइश में डाला और हुक्म दे दिया कि दरिया के अंदर से मछलियां आपने पकड़नी जरूर हैं, लेकिन हफ्ते में 6 दिन, 7वें दिन आपने मछलियां नहीं पकड़नी। यानी हफ्ते वाले दिन आपका मछलियां पकड़ना ममनू होगा और अगर जो मछलियां पकड़ेगा वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कौम को ये हुक्म मिला कि आपने हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार ना किया करें। उस दिन उनके लिए मछलियां पकड़ना हराम करार दिया गया। अलबत्ता हफ्ते वाले दिन के अलावा दूसरे दिनों में मछलियां पकड़ने की उन्हें इजाजत थी। लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से उस कौम ने एतवार से जुमे तक मछलियां पकड़ना शुरू कर दी, मगर हफ्ते को मछलियां दरिया में ज्यादा होती और बाकी 6 दिन कम होती। हफ्ते के दिन जब भी दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम दरिया के पास आती तो इतनी ज्यादा मछलियां देखकर उनका दिल बेईमान हो जाता, दिल के अंदर लालच और उभरता। अब शैतान ने भी उनको उकसाना शुरू कर दिया कि देखो हफ्ते वाले दिन मछलियां ज्यादा आती हैं, 6 दिनों में मछलियां कम होती हैं, आपका तो रोजगार कम हो जाएगा, आपका जरा माश कम हो जाएगा। अब उन्होंने सोचा कि इसकी कोई चाल चलनी चाहिए कि हमें ये हफ्ते वाले दिन जो मछलियां ऊपर ऊपर आ रही हैं ये भी हमारे जाल में आ जाएं और हम उनको पकड़ें। अब उन्होंने चाल ये चली कि कुछ लोगों ने छोटे छोटे घर तक बना लिए, उस हौज का दरिया तक रास्ता बनाया। हफ्ते के दिन जब उन हौज और जाल में मछलियां आ जाती तो वो उसे पकाकर खा लेते। उस बस्ती में अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे हौज बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो,
وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے تھے اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے اور نافرمان سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو نظریہ کے موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے، پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اب یہ جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں یہ وہ عذاب والے بندر نہیں ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جس طرح باقی جانور ان میں ایک یہ بندر بھی ہیں۔